नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारे लोग 7 अपना लकी नंबर मानते हैं, गाड़ियों का नंबर भी 7 ले लेते हैं। 7 समंदर की बात होती है, 7 अजूबों की बात होती है, 7 जन्म की बात होती है। तो 7 7 7 सब कुछ जो है वो 7 ही है और 7 का 7 बना रहे। हालांकि हम ये लकी अनलकी के बीच में नहीं पड़ते हैं, मतलब जो लोग कहते हैं उनको लगता है तो वो मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बात ये नहीं है, मतलब 7 में कितना दम है कितना नहीं, ये किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम मेरे पास जो है वो 7 सवाल हैं और ये पक्की बात है कि जब आपको इन 7 सवालों के जवाब मिलेंगे ना, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो हल होने वाली हैं। यानी कि हर एक सवाल में आपको ये लगेगा कि अरे ये तो मैं पूछना ही चाहता था या पूछना ही चाहती थी, इसका जवाब दे दिया, ये कैसे पता चला। ये आज पूरे एपिसोड में होने वाला है। बहुत ही काम का एपिसोड है ये। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आज का ये जो एपिसोड है उसकी शुरुआत करते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार प्रीत। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सुनील जी, आज आपके लिए 7 क्वेश्चंस जो है वो लेके आई हूँ और मैंने एक पन्ने पे जो है वो लिख लिए हैं 7 क्वेश्चंस, ताकि मेरे को सीक्वेंस भी याद रहे और सवाल हैं वो भी याद रहें। तो पहला सवाल जो है वो सुनील जी ये है कि घर में कुछ मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, हम सबके घर में ऐसा होता है, खंडित हो जाती हैं। और फिर कुछ सामग्री ऐसी होती है जैसे धूप बत्ती जो थोड़ी बच जाती है पूजा में। फिर कभी कभी जो धार्मिक कुछ पोथियाँ होती हैं, उनके अंग जो हैं वो भी फटने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी धार्मिक सामग्री का क्या करें, क्योंकि ऐसे तो उसकी बेअदबी भी नहीं कर सकते हम। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चीज़ें पहले तो पूजनी है ही हैं, बाद में और पूजनी हो जाती हैं, और इसका टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। पहली बात ये कि ये जो सारा सामान है आपके घर में, खंडित मूर्तियाँ हैं, नेचुरल सी बात है, कई बार हो जाती हैं। और कई बार हमारी धार्मिक किताबें होती हैं, हमारी धार्मिक पोथियाँ होती हैं, उनके जो अंग हैं वो फट जाते हैं। तो उसको हमें रिस्पेक्टफुली मंदिर में छोड़ के आना चाहिए। मंदिर के ऐसे एरिया में, प्रांगण में आपको इसको छोड़ के आना चाहिए। इसको आप राह चलते कहीं फेंक नहीं सकते, इसको आप राह चलते कहीं रख नहीं सकते। ये धार्मिक जो एरिया होता है, हमारी जो मंदिर हैं, हमारी जो धार्मिक जगहें हैं, उसके प्रांगण में इसको आपको छोड़ के आना चाहिए। इसके लिए कोई दिन नहीं है, कोई वार नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी पूजा करते हैं, खंडित मूर्तियाँ हैं, इसकी पूजा अनिवार्य है, आप वो पूजा ना करें। क्योंकि उसका एडवर्स रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ हालात हो जाएं तो उसको मंदिर के प्रांगण में किसी पेड़ के नीचे, मंदिर के प्रांगण में किसी के पेड़ के नीचे आप रिस्पेक्टफुली रख के आए। जी, तो ये पहला सवाल था, लेकिन अभी 6 सवाल जो हैं वो और हैं। दूसरा है कि दान किस किस को नहीं करना चाहिए। दान पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन आप कभी ये भी कहते हो कि नहीं, इसको दान नहीं करना चाहिए। तो वो कौन है जिनको दान नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आप थोड़ी सी भी कुंडली समझते हैं, वैसे तो आप एस्ट्रोपीडी से बड़े पुराने जुड़े हैं, आप काफ़ी हद तक आपको समझना शुरू हो चुके हैं। आप जिनके उच्च के ग्रह होते हैं, कोई भी मान लीजिए को ग्रह उच्च का आपकी कुंडली में है, गुरु हैं, चंद्र हैं आपकी कुंडली के अंदर, राहु हैं आपकी कुंडली के अंदर, केतु हैं आपकी कुंडली के अंदर, शनि हैं, वो डोनेशन अवॉइड कीजिए अनटिल अनलेस आपको कोई एस्ट्रोलॉजर पर्टिकुलर टाइम पे ना करवाए। शनि से रिलेटेड चीजें, आपका शनि उच्च के कुंडली के अंदर, उसका डोनेशन मत कीजिए। हमने उस चीज को खत्म नहीं करना जो चीज अच्छी है। जो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 में है, 3 नंबर में है, इसका डोनेशन आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये घर खाली है, कोई ना कोई ग्रह तो उसको रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा, उसका डोनेशन किया जा सकता है। कई ग्रहों के पास या कई राशियों के पास 2-2 घर भी हैं, तो अगर कोई राशि 6, 8, 12 में फॉल हो गई है, उसका डोनेशन किया जा सकता है, उसका डोनेशन करें। बाकी डिपेंड करता है कुंडली के अंदर कि क्या प्लैनेट्स हैं, क्या प्लैनेट्स के हालात हैं। लेकिन जनरल ओवरव्यू दूं, उच्च के ग्रहों का आपको डोनेशन नहीं करना, नीच के या खराब पड़े हुए ग्रहों का डोनेशन आपने करना है। क्या चीज पानी में बहानी है, क्या चीज पानी में नहीं डालनी, क्या चीज मंदिर में छोड़ के आनी है, वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के अंदर। आप
उच्च के ग्रहों की डोनेशन से बचें और नीच के ग्रहों की डोनेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब तीसरा सवाल ये है कि तुलसी पूजन से होता क्या है? जी। और आजकल हम सीरियल्स में देखते हैं कि बहुत सारी औरतें किसी भी पहर में तुलसी पूजन करना शुरू हो जाती जी। हैं। अमूमन मॉर्निंग ही होता है, तो किस वक्त तुलसी पूजन करना चाहिए? तुलसी की बहुत महत्वता है हमारे समाज में, हमारे इस सनातन के अंदर बहुत पूजी जाती है। कुछ रेड बुक फॉलोअर जो हैं वो कहते हैं तुलसी घर में नहीं रखनी चाहिए, हालांकि मैं वैदिक को फॉलो ज़्यादा करता हूँ। मैं कहता हूँ तुलसी के आप घर में अगर नहीं रखेंगे तो आपका गुजारा ही नहीं है। खास करके जो लोग, ध्यान से सुनिएगा, खास करके जो लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं, कंसल्टेशन वर्क से आते हैं, वो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सीए हैं, एडवोकेट हैं, जिनका कंसल्टेशन का काम है, वो तुलसी अपने घर में जरूर रखें। जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, जिनके घर के अंदर आपने छोटे ठाकुर जी रखे हुए हैं, उनके घर में तुलसी बहुत जरूरी है। सुबह तुलसी को आप जल दीजिए, शाम के टाइम तुलसी को दिया दिखाइए। सुबह आप पानी दीजिए, शाम को पानी नहीं देना, जल नहीं देना, शाम को सिर्फ दिया जलाना है। ये 2 टाइम है जिस टाइम आप तुलसी को पूज सकते हैं। सुबह पानी देंगे और शाम को इसके आगे एक दिया जलाएंगे। तो ठीक है, 3 सवाल जो हैं उनके जवाब, और बाकी ये सवाल वो वाले हैं जो हम सबके सवाल हैं, और जवाब वो वाले हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज पता लग रहे हैं किसको पुराने कपड़े नहीं देने चाहिए। कई बार होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, पूछते भी हैं। मुझे तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आपने ये आज पूछा, सभी के हित में पूछा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि सर कपड़ों का क्या करें। देखिए, कपड़े जो आपके हैं वो आपके बॉडी का ऑरा लिए होते हैं। जो आप कपड़े डालते हैं वो आपके बॉडी का ऑरा लिए होते हैं। बट आप क्या करते हैं, आप अपने कपड़े, जिसका ऑरा आपके कपड़े लिए हुए हैं, आपकी बॉडी का, शरीर का, उसको आप किसी भी बेगर को दे देते हैं, किसी भी भिखारी को दे देते हैं। बात याद रखिएगा, कभी भी आपको कोई बेगर सही कपड़ों में नहीं मिलेगा। आजकल तो नेक्सस है पूरा का पूरा, जिसके पास कोई काम नहीं है वो भी ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने में मेरे को आई हैं, मैंने देखी हैं, आपने भी शायद सुनी होंगी। तो कभी भी आपको साबुत कपड़ों में कभी भी बेगर नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको बेगर लगना है, उसको भिखारी लगना है, तो फटे कपड़े में ही आपको दिखेगा या पुराने मैले कपड़ों में दिखेगा आपको। आप वो कपड़े आपके बच्चों के, आपके परिवार के मेंबर्स के कपड़े असाइलम में, आश्रम में देखेगी, जहां पे यूज हो जाएंगे, वहां पे उनको बहुत जरूरत है, तो वहां पे आप दीजिए। इसके साथ साथ एक चीज मुझे और याद आई, पुनीत जी, आपने कपड़ों का पूछा, याद आया कि बच्चे यूनिफॉर्म, जब एक क्लास से दूसरी क्लास में हम बच्चे चले जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म का क्या किया जा सकता है? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक दिन मेरे से किसी ने रिसेंटली पूछा था, और मेरे दिमाग में अभी आपने क्वेश्चन पूछा याद आ गया कि बच्चे आपके प्रमोट हो गए, सेशन नया आ गया, वो नई क्लास में चले गए, अब उसके बच्चे के कपड़े छोटे हो चुके हैं, नई यूनिफॉर्म आ गई है, सारा कुछ नया हो गया है, तो बच्चे के कपड़े को क्या करेंगे? इस कपड़ों को भी आप आश्रम में दे सकते हैं। ना तो ये कपड़े बहाए जा सकते हैं, ना ये कपड़े फेंके जा सकते हैं, ना इसको कूड़े में डाला जा सकता है। ये आपके बच्चों के कपड़े हैं जो ग्रो कर रहे हैं। इसको आप कहां देंगे? अनाथ आश्रम में। वहां पे ये कपड़े यूज हो जाएंगे और रिस्पेक्टफुली यूज होते हैं, और बच्चों को इस कपड़ों की बहुत जरूरत होती है। सो कपड़े किसी के भी हों, आप आंखें बंद करके ये कपड़े आश्रम में दे सकते हैं। बड़ों के हों तो आप वृद्ध आश्रम में दे सकते हैं, बच्चों को तो अनाथ आश्रम में दीजिए। शुक्र आपकी कुंडली के अंदर उच्च के हैं तो वह में बिल्कुल मत आइएगा कि कपड़े दान नहीं करने। आप कपड़े दान कर सकते हैं। नए कपड़े शुक्र है, पुराने कपड़े शुक्र नहीं है। सो पुराने कपड़े अगर आपके छोटे हो गए हैं, वो आप अपने जाके आश्रम में डोनेट कर सकते हैं और बिना किसी से पूछे कर सकते हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो हल हो रही है आज। 5वां प्रश्न है, जिनकी मौत हो जाती है उनके कपड़ों का क्या करें? बिल्कुल, या चीजों का क्या करें? बहुत आपने ये चीज, क्योंकि चश्मा भी होता है, कभी कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, बहुत कुछ होता है। जो आपके, हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो चले जाते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, एक एपिसोड हमने पहले भी किया था इसके जी, ये आप आश्रम में दे सकते हैं। चश्मा है, रीयूज किया जा सकता है, एज ए ब्लेसिंग ऑफ आपके जो पूर्वज चले गए हैं, उसको यूज किया जा सकता है। उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई मोबाइल फोन है, उनका कोई पेन है, कई चीजें होती हैं, ये आप रीयूज कर सकते हैं अपने घर के अंदर।
इसको ब्लेसिंग कंसिडर करके इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन देखिए ना सुनील जी, बहुत सारे लोग ब्लेसिंग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तो उनका गोल्ड होगा जी, उसको वो ब्लेसिंग मान मैं इसी पे लेंगे, आने वाला था पुनीत जी। लेकिन अगर जब उनकी कोई ऐसे चश्मा होगा या कोई उनका कपड़ा, उसको ब्लेसिंग नहीं मानेंगे। होता ऐसे ही है, जब कोई ऐसा इंसान चला जाता है तो सभी इकट्ठे होकर यही सोचते हैं कि गोल्ड कौन उतारेगा, रिंग कौन उतारेगा, चेन कौन उतारेगा। अगर वो चीज़ रीयूज हो सकती है, उसको आप इनहेरिटेंस मानते हैं, तो जो सामान है उनका वो भी आपका इनहेरिटेंस है। वो इंसान दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाला। तो जहां आप सोना उतारने की कोशिश करते हैं, जहां आप ये कीमती चीज़ें उतारने की कोशिश करके उसको रीयूज कर सकते हैं, वहां पे उनका सामान जो है उसको भी रिस्पेक्टफुली आप यूज़ कीजिए। वो ब्लेसिंग्स ही हैं उनकी, वो उनका आशीर्वाद है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ ज़रूर बताऊंगा, कई बार क्या होता है कि उस टाइम पे माहौल बड़ा भावुक होता है, बहुत इमोशनल माहौल होता है। कई बार इंसान कहता है कि नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं उतारनी। तो शास्त्र क्या कहता है कि अगर सपोज कीजिए किसी ने अगर अपना नोज पिन है गोल्ड की, वो नोज पिन अगर आपने साथ में जला दी संस्कार के दौरान, वो साथ जल जाती है। तो जिंदगी में उस परिवार के आगे नोज पिन का वो उसको कहा जाता है कि ये दोषा गया है, ये नोज पिन दोबारा आपके फैमिली में कोई नहीं डाल सकता। अगर कान की कोई बाली है या कुछ साथ में संस्कार के दौरान, उन रिचुअल्स के दौरान वो साथ में चली गई है, तो कान की बाली दोबारा नहीं डाली जा सकती। कोई रिंग ऐसी चली गई है तो वो फिंगर, खास करके उस खानदान की जिसका डीएनए चलता आ रहा है, जिसका इनहेरिटेंस है, जिसका डीएनए चलता आ रहा है, वो रिंग उस फिंगर में, गोल्ड की रिंग अगर जाती है तो वो उस फिंगर में नहीं डाली जा सकती। ये चीज़ का भी ध्यान आप रखिएगा। इसलिए जब भी संस्कार किया जाता है तो पूरे शरीर को नहलाया जाता है, फ्रेश किया जाता है, उसको नहला के उसको सारे जितने भी चीज़ें डाली होती हैं, एक अलग से नया कपड़ा जो है वो उनको दिया जाता है। उसके बाद संस्कार किया जाता है, सब कुछ रिमूव करके एक कपड़ा नया, जिसको सिलते भी नहीं, जिसको काट देते हैं, जिसको सिलाई भी नहीं किया होता, वो डाल दिया जाता है। खुला होता है, उसमें संस्कार किया जाता है। कोई भी चीज़ शरीर पे नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा हो जाए कि किसी का कोई आभूषण साथ में चला गया है, तो वो आभूषण और वो पर्टिकुलर एरिया, नोज़, एयर, फिंगर, वो दोषे जाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं किए जा सकते, वो श्रापित हो जाते हैं। तो बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन थी ये जो हमने पूछी। वैसे तो हर सवाल की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं जो कि मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। इतनी देर हो गई है सुनील जी के साथ शो करते हुए, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। सो बहुत ही गहरी इन्फॉर्मेशन ये। अब छठे सवाल पे चलते हैं, पैसे कहाँ नहीं चढ़ाने चाहिए? वैसे तो पैसों का सीन ऐसा है कि नोट कहाँ नहीं देने। सिक्का आप जहां मर्जी दे दीजिए, बैगर को देना है बैगर को दे दीजिए, कहीं डालना है डाल दीजिए, कहीं को देना दे दीजिए। सिक्के की कोई मनाही नहीं है। जब बात आती है नोट्स की, बड़े नोट्स की, करेंसी की, तो वो नोट्स आपको जिंदगी में कभी पानी में नहीं बहाने। जिंदगी में कभी किसी बैगर को, जिसकी हालत बहुत खस्ता है, उसको नहीं देने। हेल्प कर दीजिए, उसका सामान ले दीजिए, उसको कुछ लेके देना वो ले लीजिए, खाने की चीज़ देनी दे दीजिए। हार्ड कैश का नोट जो होता है वो अवॉइड करना है। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरी तरफ से नहीं है, ये क्लासिकल कहता है कि आपको जो नोट होते हैं, खास करके जो आज के टाइम पे हम अपने देश में यूज करते हैं, उसको आपको किसी भिखारी को नहीं देना। उसकी किसी और तरीके से मदद कीजिए। सिक्के दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, सब कुछ दीजिए, लेकिन नोट पानी में नहीं बहाने और ऐसा किसी को नहीं देने। और नोट्स की बेअदबी कभी नहीं करनी। कहीं ना कहीं नोट आज की डेट में हम उसको भगवान भी मानते हैं। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं, अपने ही मुख मोड़ लेते हैं। सो नोट जो होते हैं उसको स्पेशली खास करके पानी में कभी नहीं बहाना। तो बहुत सारे उपाय और बहुत सारे टोटके जो हैं वो दिए जाते हैं कि नोटों को बहा दो, नोटों को, कुछ लोग तो मैं देख रही थी कुछ किसी ने नोटों को जलाने तक की बात की, कितने नोट जला दो तो इतने नोट और आएंगे। करते हैं जी, करते हैं, ये लोग करते हैं। मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि इस पे कोई बेस नहीं है। शास्त्र जो कहता है मैं उसको बेस मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका रीजन है, कहीं ना कहीं से तो लिखा गया है। शास्त्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो थोड़ा सुखी रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे टोटकों में पड़ जाएंगे, औरतों में पड़ जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और नोट आप देखिए कहाँ चलते हैं, नोट सेहरे में चलते हैं, जो लड़के को शादी के टाइम पे डाला जाता है, वेलबींग के लिए, अच्छे माहौल के लिए, एक एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए सेहरे डाले जाते हैं। तो नोट वहाँ यूज़ होते हैं और बहुत जगह यूज़ होते हैं, हर जगह यूज नोट होता है, लेकिन इसको वेस्ट नहीं किया जा सकता। जलाना तो कहीं दूर की बात रह गई, बहाना भी नहीं है।
तो सातवां सवाल और आखिरी सवाल, घर में किस भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अवेयरनेस का एक पार्ट है। कोई ऐसी मूर्ति जो बड़े अग्रेसिव रूप में हो, घर के अंदर नहीं रखी जाती। मैं आजकल देखता हूं लोगों ने स्क्रीन सेवर लगाए होते हैं हनुमान जी के, बड़े अग्रेसिव, वो मत लगाइए। अग्रेसिव देवी देवता की मूर्ति बिना पूछे, बिना किसी के एडवाइस के घर में मत रखिए, क्योंकि देवी देवता शांत ही आपके घर में रखें हों तो अच्छे हैं। अगर वो अग्रेसिव रूप में आप रखते हैं तो आप ही के घर के अंदर वो एग्रेशन वाला माहौल जनरेट होता है, क्योंकि जो आपकी घर के अंदर रखी हुई मूर्तियां होती हैं वो भी, उनका भी एक ऑरा है, वो भी एनर्जी रिलीज करती हैं। आपके घर के अंदर उनकी भी एनर्जी है। तो अग्रेसिव देवी देवता की मूर्ति घर के अंदर स्थापित नहीं करनी चाहिए। मंदिरों में स्थापित होती है, काल भैरव हो गए, बटुक भैरव हो गए, ऐसे कोई देवी देवता जो बहुत एग्रेसिव हैं, माँ काली हो गई, तो इनकी मूर्तियां घर के अंदर नहीं रखी जाती। ये मंदिर में पूजनीय है, मंदिर में इनको पूजिए, अनटिल अनलेस आपको कोई एडवाइस ना करे कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको कुछ दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 41 दिन के लिए घर पे रख के इसकी पूजा करनी है। एक विधि बताएंगे आपको साथ में, वो करनी है। जब तक वो ना कही जाए तब तक आप किसी भी अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा जो अशांत देवी देवता हैं उनको अपने घर में मत रखिए। सबसे प्यारी चीज़ जो है आपके घर में होनी चाहिए वो है राधा कृष्ण जी की एक फोटो या एक छोटी मूर्ति, 9 इंच से छोटी, वो आपके हंसते हुए वो आपके घर में जरूर होनी चाहिए। कृष्ण जी की एक फोटो है जिसमें वो बांसुरी बजा रहे हैं, पीछे उनके गायें खड़ी हैं, बड़ा अच्छा सा वातावरण है, बड़ा अच्छा माहौल है, वो हर घर के अंदर होनी चाहिए। अगर ये रखते हैं तो इससे पॉजिटिव एक ऑरा फैलता है, एक पॉजिटिव माहौल बनता है। बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है, किसी अशांत देवी देवता की फोटो आपको अपने घर में नहीं रखनी। तो ये 7 जो सवाल थे सुनील जी ने बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि सरल तरीके से इसका जवाब जो है दिया है, लेकिन ये सवाल जो थे वो सरल नहीं थे और जवाब भी जो थे उसमें इतनी ज़्यादा गहराई थी कि अगर हम इन सब चीज़ों को मान लें और अगर हम इन सब चीज़ों को समझ लें तो आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, आपको सुनील जी के पास भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे जो सवाल थे उनका जवाब मिलना आज ज़रूरी था और आज एस्ट्रोपीडी में उसका जवाब मिला है। गुड लक रिपोर्ट जो आज हमारे लकी व्यूअर हैं वो है ग्रेस, ये दिल्ली से हैं। कह रहे हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हूँ। पूरी बात जो है वो मैंने अपनी कुंडली जो भेजी है साथ में मैंने नोट आपको भेज दिया है, ईमेल कर दिया है, तो आप मेरी गुड लक रिपोर्ट जल्दी भेज दीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। श्योर, ग्रेस आपने नाम बताया, आपकी कुंडली पे पूरा वो काम होगा और जो आपको दिक्कतें आ रही हैं उसका सोल्यूशन जो भी पड़ता होगा, जो बनता होगा, जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर लिख के टाइमली भेज दी जाए। तो वैसे तो टिप्स ही टिप्स थी, लेकिन फिर भी टिप तो देनी पड़ेगी। आज का टिप मैं नहीं दूंगा। इसका रीज़न है कि जो आपने आज 7 क्वेश्चन पूछे हैं ये बड़े गहरे क्वेश्चन थे जी। इसका आंसर ढूंढने के लिए सालों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, हम कोई चीज़ का क्वेश्चन ढूंढते हैं, हमें यहाँ से मिल जाता है। बट इन सारों को कलेक्टिव करना, ध्यान से सोचिए कि आपको ये जो 7 सवाल हैं उसमें से क्या चीज़ आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस पर वर्कआउट करेंगे आज आपको टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा एपिसोड आपको मैंने टिप के रूप में ही आपको दे दिया है। आज टिप की छोड़िए, आज इस पर थोड़ा वर्कआउट कीजिए कि क्या कहा गया है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को ठीक करना है, किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारना है, किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। तो फिर आज जो पूरा का पूरा एपिसोड है उसका पूरा का पूरा फ़ायदा लीजिए, शेयर कीजिए ताकि फ़ायदा जो है वो सिर्फ आप तक ना रहे, बाकियों तक भी पहुँचे। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।